हेलो स्टूडेंट। आज हम डीसी के 5th क्लास में पहुंच चुके हैं और इस क्लास में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ मिलकर पेंट प्रोग्राम के ऊपर बहुत सारे पेंट करने वाला हूं। तो चलिए बिना बिल्कुल देरी किए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा डेस्कटॉप के ऊपर होने वाला है। हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर चलेंगे, फिर जहां हम अपने पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे उसके सारे ऑप्शंस, मेन्यू और उसके जितने भी टूल्स हैं हम उसके बारे में जानेंगे, उसे यूज करके देखेंगे, उसकी मदद से हम कुछ ड्राइंग्स करेंगे। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम चलिए अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो ये भी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे आपको पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। मैंने आपको पिछले क्लास में पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट मेन्यू की मदद से, स्टार्ट बटन की मदद से मैंने ओपन करना सिखाया था। अब मैं आपको सर्च करके उसे ओपन करना सिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं, मैं इस विंडो 10 यूज कर रहा हूँ। अगर आप विंडो 10 यूज करते हैं तो आप यहाँ जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्च का बटन है। आप यहाँ पर आकर आप पेंट लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आपको पेंट का लोगो में यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे पेंट प्रोग्राम में दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये भी हम आ चुके हैं अपने पेंट प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे मेरा इस वक्त यहाँ पे मेरे पेज का साइज देख सकते हैं यहाँ पे 100% है। अब मैं इन बाय वाइज इनसाइड टूल्स का इस्तेमाल करूंगा और मैं आपके सामने ये पे एक ड्राइंग को करूंगा। तो मैं यहाँ पे आपके साथ मिलकर कुछ अब ड्राइंग करने वाला हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले एक झंडे को बनाते हैं। हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग, मैं उसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इसके लिए मुझे एक लाइन की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले। ये देख सकते हैं मैं माउस की मदद से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को खींचने की कोशिश करूंगा। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसमें ये लाइंस इस वक्त तिरछी है पर अब देखिए ये धीरे धीरे ये बिल्कुल अब स्ट्रेट लाइन हो चुकी है। मैं इसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये मैंने भी एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अभी मैं चाहूँ इस लाइन को कहीं भी इधर उधर अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और उसे प्लेस करने के बाद मैं कहीं भी बाहर क्लिक कर दूंगा। अब मैं अपने इस लाइन को कहीं मूव नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे इसके साथ साथ इसमें कुछ और लाइंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो लाइंस सीधी ना होकर थोड़ी सी जिगजैग होगी। तो चलिए इसके लिए एक कर्व का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रेट लाइन को फिर से बना लिया है कर्व की मदद से। अब मैं क्या करूंगा, एक बार ऊपर क्लिक करूंगा और एक बार यहाँ पे मैं नीचे क्लिक करूंगा। हमारा झंडा तो कुछ इसी तरह से होता है, तो मैं इसे यहाँ पे लाकर लगा देता हूँ। यह सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ और मैं इसे सिलेक्ट की मदद से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं कंट्रोल+C कर लेता हूँ ताकि मैं इसे कॉपी कर लूँ। और अब मैं इसे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करना भूल गया। अगर आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन नहीं करते तो आप ये देख सकते हैं ये जो हमारा व्हाइट बैकग्राउंड है वो भी सिलेक्ट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को क्लिक करना है। ये देख सकते हैं जो व्हाइट बैकग्राउंड था वो अनसिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं वापस कंट्रोल+V करूंगा क्योंकि मैंने इस लाइन को कॉपी कर लिया है। मैंने कंट्रोल+V किया और अब मैं इसे वापस यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। फिर से मैं एक बार और क्लिक करता हूँ और मैं इस तरह से इसे बना रहा हूँ। तो क्या हमारा झंडा कंप्लीट हो चुका है? नहीं, हमें भी कुछ और लाइंस इसमें जोड़नी होगी। तो ये हमारा केसरिया रंग, इसमें हम हरा रंग भरेंगे और ये हमारा सफेद होगा जिसमें हम एक चक्र लगाएंगे। तो अब हम सबसे पहले इसके चारों तरफ यहाँ पे जो हमें इसे कवर करना है, यहाँ पे एक लाइन को यहाँ पे लगाना होगा। तो इस लाइन के लिए मैं वापस कर्व का इस्तेमाल ही करूंगा और मैं एक स्ट्रेट लाइन को खींचूंगा और मैं इसे वापस उसी तरह से एक बार इधर और एक बार इधर में प्रेस करके इसे बना देता हूँ। मैं इसे वापस रेक्टेंगल सेक्शन की वजह से सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल+C कर लूंगा ताकि ये कॉपी हो जाए और मैं इसे यहाँ पे लगाकर देखता हूँ ये सही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब मैं इसे थोड़ा सा चाहता हूँ ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दिख रहा है वो मैं इसे डिलीट कर दूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इरेजर का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे मेरा इरेजर बहुत छोटा है, इसे मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैं कंट्रोल और हमारे कीबोर्ड में जो प्लस का बटन है, कंट्रोल प्लस प्लस का मैं बटन दबाता हूँ तो ये हमारा इरेजर का साइज बड़ा हो जाता है। मैं यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे ये सब
मिट चुका है, जो एक्स्ट्रा भी आपको जो डॉट्स दिख रहे थे, जो हमारे डॉट्स एक्स्ट्रा हो चुका था। तो अब हम वापस क्या करते हैं, कलर को फिल करते हैं। कलर फिल करने के लिए मैं फिलर लूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने फिलर सेलेक्ट कर लिया। अगर अभी मैं इसे कलर भरना चाहूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा। मुझे तो ब्लैक नहीं करना, मुझे इसे इस जरिए करना है, मुझे इसे सैफरॉन करना है। मैं इसे सैफरॉन कर दिया। देखिए कलर कुछ ज्यादा मैच नहीं कर रहा है हमारे झंडे के रंग से। तो चलिए हम एडिट कलर पे आते हैं और यहाँ पे कुछ हम अपना कस्टम कलर बनाएंगे जो बिल्कुल मैच करना चाहिए। तो हमारा झंडा किस रंग का होता है ये आपको पता होगा। हाँ, तो कुछ हमारे झंडा का रंग इस तरह का होता है। तो चलिए हम वापस फिल करते हैं और ये बहुत हद तक मैच कर रहा है। अब हम आगे इसमें एक हरे रंग को भरने वाले हैं। तो चलिए हम हरा रंग ले लेते हैं और इसे मैंने हरा रंग दे दिया। पर ये अभी भी गलत है, मैं इस हरे रंग का इस्तेमाल करता हूँ और अब देखिए ये बिल्कुल सही है। अब मुझे यहाँ पे एक चक्र बनाना है। जो हमारा चक्र होता है वो ब्लू रंग का होता है। अब मैं जो लाइंस खींचना चाहता हूँ, अब मैं जो इसे ड्रॉ करना चाहता हूँ वो ब्लू रंग का होना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्लू को सिलेक्ट कर लूंगा और अब मैं वापस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए हमारा एक सर्कल बन चुका है। मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ पहले और उसके बाद मैं इसके अंदर जो हमारे स्कोप होते हैं उसे मैं लगा देता हूँ। देखिए लाइन सिलेक्ट नहीं हुआ है, हम वापस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा चक्र बन चुका है। इसमें 24 तीलियां होती है, लेकिन मैं स्पेस कम होने के कारण मैं यहाँ पे 24 नहीं बना सकता हूँ। इसलिए मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और मैं इसे यहाँ प्लेस करूँ। देखिए काफी बड़ा हो चुका है। तो अब मैं इसे यहाँ से रिसाइज कर लूंगा। मैं इसे रिसाइज करके एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो सके। इसे मैं थोड़ा सा भी और छोटा करूंगा और ये देखिए एडजस्ट ये हो चुका है। ये हमारा झंडा तैयार हो चुका है। अब हमें एक यहाँ पे रस्सी को बनाना है। चलिए हम एक रस्सी को यहाँ पे बनाते हैं। ये कलर देखिए ब्लैक की जगह ब्लू ही हो रहा है। मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए ब्लैक हो चुका है। मैंने कर्व की मदद से ही इस लाइन को ड्रॉ किया है, तो मैं इसे एक डिजाइन दे सकता हूँ। पर अगर मैं इसे यहाँ पे सेट करूँ तो ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहता हूँ। तो चलिए मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। ये देखिए अब ये कुछ, तो अभी देखिए अब ये कुछ हद तक सही हो गया है। तो मैं इसे यहाँ पे लिव कर देता हूँ, ये सही है। अब मैं नीचे इसके पोस्ट को बनाता हूँ। इसके लिए मैं स्क्वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस स्क्वायर को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इसी तरह से मैं यहाँ पे दो और स्क्वायर्स बना लूंगा। तो हमारा यहाँ पे फ्लैग पोस्ट भी बन चुका है। तो चलिए मैं वापस इसमें रंग को भरता हूँ। इसलिए मैं वापस फिलर को सिलेक्ट करूंगा, कलर सिलेक्ट करूंगा और मैं इसे फिल करता हूँ। हमारा दूसरा रंग हरा होने वाला है। तो ये हमारा फ्लैग बन चुका है। अब मैं कुछ चाहता हूँ कि इसमें मैं कुछ फ्लावर को ड्रॉप होता हुआ दिखाऊं। तो मैं सबसे पहले कलर को चेंज कर लूंगा। वापस मैं यहाँ पे स्टार को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर एक है 4 पॉइंट स्टार, मैं उस 4 पॉइंट स्टार का भी यूज करूंगा। एक दो मैं 4 पॉइंट स्टार भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक 5 पॉइंट स्टार भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं 6 पॉइंट स्टार भी लगा देता हूँ। ये देख सकते सारे स्टाइल स्टार्स अलग अलग फॉर्मेट के हैं। किसी में 6 पॉइंट है, किसी में 4 पॉइंट है और किसी में 5 पॉइंट है। ये स्टार्स मैंने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि अभी मैं फ्लावर्स तो बना नहीं पाता। ये हमारा झंडा बन के तैयार हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इस झंडे को मैं रिप्लेस करूँ, मैं दूसरी जगह कहीं प्लेस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस को यूज करूंगा। मैं उसे सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं कहीं भी दूसरी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, अगर मैं इधर रखना चाहूँ तो मैं इधर रख सकता हूँ। अगर मैं इसे थोड़ा छोटा करना चाहूँ तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम पेंट प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम को, एक पेंट को बना सकते हैं। अब मैं इसे सेव करना आपको बताता हूँ। हमारे पास एक शॉर्टकट है Ctrl+S। मैं Ctrl+S अगर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हो। तो मैं इसे कहीं भी तो सेव कर दूँ। लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने एक डीसी कोर्स नाम का एक फाइल बनाया था और इसमें मैंने सारे आपके बनाए हुए प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे रखे थे। तो यहाँ पे देखिए
फ्लैग मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा था, मैं इसे कुछ और नाम दे देता हूँ। तो मैं इसे नेशनल फ्लैग मैं नाम दे दिया, इसे मैं सेव कर देता हूँ। ये हमारा सेव हो चुका है। अगर आप इस तरह से नहीं सेव करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ फाइल पे अगर आप सेव पे भी क्लिक करते हैं तभी ये हमारा सेव हो जाएगा। तो अब मैं आपको पेंसिल की मदद से कुछ ड्रॉ करके दिखलाना चाहता हूँ। तो मैं अब एक न्यू पेज को ओपन करूंगा, इसलिए मेरे पास शॉर्टकट है Ctrl+N का। मैं Ctrl+N करके मैंने न्यू पेज को ओपन कर लिया पेंट प्रोग्राम के अंदर। अब मैं यूज करने वाला हूँ पेंसिल का। तो मैंने पेंसिल ले लिया, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेंसिल सिलेक्ट है। अब मैं इसकी मदद से आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए अब हम इसकी मदद से कुछ ड्रॉ करेंगे। तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कुछ अच्छे पहाड़ी सबको डिजाइन करने की। मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, पर चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा इतना तो कोशिश कर ही सकता हूँ। ये देख सकते हैं काफी ये डार्क नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ केवल पेंसिल को सिलेक्ट किया, लाइन के साइज को मैंने सिलेक्ट नहीं किया। तो चलिए हम लाइन के साइज को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए सबसे ये 1 पिक्सल्स पे सेट है, मैं इसे सेट कर देता हूँ 4 पिक्सल्स पे। अब मैं वापस इसे ड्रॉ करता हूँ, देखिए अब सब कुछ सही हो गया होगा। ये बिल्कुल हमारे पिक्सल्स को यहाँ से मैंने बढ़ा लिया है। अब मैं अब आगे इसे यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा पहाड़ कुछ इसी तरह से होता है। तो मैं यहाँ पे एक पहाड़ को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसके बगल से एक और पहाड़ को ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा 2 पहाड़ यहाँ पे डिजाइन मैंने कर लिया है। मैं यहाँ से एक पहाड़ को और डिजाइन करता हूँ ताकि मैं बीच से नदी को दे सकूं। ये मैंने तो अपने दोनों तरफ के पहाड़ को मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ से एक नदी को निकालना चाहता हूँ। चलिए मैं यहाँ से एक नदी को ड्रॉ कर लेता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ से फिर से इसे इसी तरह से घुमा कर लाऊंगा ताकि इसे मैं नदी का यहाँ पे शेप दे सकूं। यहाँ पे ये थोड़ा सा खराब हो चुका है, तो चलिए मैं रेजर का इस्तेमाल कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा इरेज कर दूंगा। मैं वापस पेन से ले लेता हूँ और इसे थोड़ा सा मैं फिर से यहाँ से कस्टमाइज कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं ये मैंने यहाँ से पानी का मैंने रास्ता बना दिया। तो अब मैं एक सूरज को भी बनाना चाहूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सूरज को ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने बहुत अच्छा गोल तो नहीं बना पाया। आप कोशिश कीजिए कि आप जब भी ड्रॉ कर रहे हो तो ये थोड़ा गोल बने। फिर मैं इसे यहाँ से इस तरह से मैं लाइंस दे देता हूँ। मैं चाहता तो यहाँ से भी मैं सर्कल का इस्तेमाल करके सूरज को बना सकता था, पर मैं यहाँ पे अब मैं पेंसिल का इस्तेमाल करके सब कुछ बनाना चाहता हूँ। ये हमारा सूरज भी बन चुका है। अब मैं अभी कुछ पंछियों को बना देता हूँ जो आकाश में घूम रहे हैं। अब इतना कुछ मैंने बना ही लिया है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए आपका घर भी बना देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप भी जरूर कोशिश करें। मैं मानता हूँ कि आपको ड्राइंग अच्छा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। तो ये मैंने कुछ डमी सा मैंने आपके लिए घर बनाया हूँ। तो मैं चलिए इसके छज्जे को भी बना देता हूँ। तो बिल्कुल आपका घर तो इसी तरह से है, और मैं यहाँ पे एक खिड़की भी बना देता हूँ ताकि लोग उससे बाहर झांक सकें। मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ बीच में, और मैं यहाँ पे इसे कुछ स्टिक दे देता हूँ। तो ये हमारा खिड़की बन चुका है, ये दरवाजा, और ये हमारा छज्जा, और ये हमारा घर बन गया है। मैं इसे थोड़ा पीछे लाइन दे देता हूँ ताकि ये लगे कि दूर तक ये घर है।
तो ये मैंने आपका घर भी बना दिया। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ पेड़ पौधे बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एक पेड़ को बनाऊंगा। चलिए यहाँ पे मैं पेड़ को ड्रॉ करता हूँ। आप स्कूल के दिनों में कुछ इसी तरह से पेड़ बनाते होंगे। मुझे भी यही आता है, इसलिए मैं यही ट्राई करता हूँ। तो चलिए मैं इसे थोड़ा बादल के आकार का इसके बना देता हूँ। ये देखिए हमारा एक पेड़ भी बन चुका है। अब मैं इसे कलर करूंगा। सबसे पहले मैं इसे यहाँ बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे बंद नहीं करूंगा तो ये सारा कलर फैल जाएगा। और मैं इसे भी यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो बंद में करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग, थोड़ा सा डिजाइन दे देता हूँ, ताकि लगे इसका जड़ फैला हुआ है। पेड़ का तो जड़ कुछ इसी तरह से फैला होता है। मैं इसके जड़ को भी यहाँ पे बना दिया। अब मैं इसे थोड़ा घास और इसे थोड़ा सा मिट्टी के अंदर रख देता हूँ, और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ घास को भी उगा दूंगा, ताकि इससे हरियाली बनी रहे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेफ ट्री। आप भी कोशिश कीजिए, आप पेंसिल से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मैंने सेफ ट्री लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे नदी में थोड़ा सा कुछ लाइंस बना देता हूँ, ताकि पता लगे कि वहां नदी बह रहा है। जब भी नदी बहता है तो उसके ऊपर हमें कुछ लाइंस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं अभी इसे यहाँ बंद ना करूँ और अगर मैं इसे ब्लू दूं, तो ये सारा रंग ब्लू हो जाएगा। वैसे तो हमें पता है कि हमारे पानी के कारण ही हमारा जो आकाश का रंग है वो ब्लू है। और अगर मैं यहाँ पे अगर सच में अगर ना ऐसा करूँ, तो ये सच में हमारे पानी के कलर के कारण आसमान यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। तो इसलिए चलिए हम इसके पॉइंट्स को यहाँ पे बंद कर देते हैं, ताकि हमारा रंग फैले ना। तो चलिए हम करीब करीब बहुत कुछ यहाँ पे बना चुके हैं। तो हम पहाड़ के रंग को भी देंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले पहाड़ को भी थोड़ा बंद कर देते हैं, ताकि इसका रंग बाहर ना निकले। तो चलिए अब हम इसमें रंग भरने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कहीं से लीक तो नहीं होगा। तो हमारा सबसे पहले पहाड़ को ही रखते हैं। पहाड़ हमारा थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है, तो चलिए हम थोड़ा सा ग्रे कलर पहाड़ में भर देते हैं। फाइनली कहीं ना कहीं मैंने लीक कर दिया कलर को। तो मैं कंट्रोल प्लस जेड करूंगा, एक बार मैं प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं वापस पेंसिल को लूंगा। यहाँ पे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हुई है। मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले इस लाइन को यहाँ से बंद कर दूं। मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक कलर कर लेता हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पे आकर इसे भरने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे भर तो दिया है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो हमारा यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉब्लम ये होगा कि हमारा जो कलर है वो बाहर की ओर फैलेगा। तो मैं यहाँ पे इसे ले आता हूँ, मैं इसे वापस ऊपर स्लाइड कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, ताकि हमारा जो कलर है वो बाहर ना फैले। तो चलिए अब मैं वापस इसे फिर से कलर फिल करता हूँ, और देखते हैं इस बार भी क्या ये लीक करता है। नहीं, इस बार ये लीक नहीं किया। अब हमारा जो नदी का कलर होता है मैं उसे फिल करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर को लिया है, और ये मैंने नदी को फिल कर दिया। हमारा आकाश भी कुछ इसी रंग का होता है। देखिए अभी कहीं ना कहीं से कलर लीक किया, इसलिए ऊपर को छोड़कर नीचे भी ये कलर बन रहा है। मैं यहाँ पे देख लूंगा कहाँ पे मैं कलर को मिस कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे से मैं इस कलर को मिस कर रहा हूँ। अगर मैं इसे सुधारना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे से एक लाइन को यहाँ तक खींच सकता हूँ, ताकि ये इस तरह से हमारे ड्राइंग को में गड़बड़ ना हो। मैंने कलर चेंज नहीं किया था, मैं वापस कलर चेंज करता हूँ, और मैं इसे पकड़ के यहाँ से यहाँ खींच देता हूँ। चलिए मैं वापस आसमान के कलर को देने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमारा आकाश का कलर भी हो चुका है। अब मैं अपने घर को थोड़ा सा रंगना चाहता हूँ। तो चलिए मैं अपने घर को भी कुछ एक रंग दे देता हूँ, अच्छा से एक रंग दे देता हूँ ढूंढकर। चलिए मैं इसी रंग से रंग देता हूँ। इसके छज्जे को मैं दूसरे रंग से रंग दूंगा। तो ये मैंने इसके छज्जे को थोड़ा दूसरा रंग से रंग दिया है। मैं इसके दरवाजे को थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि मानता हूँ मेरे घर के अंदर अंधेरा है, इसलिए अंधेरे में हमें अंदर दिख नहीं रहा है।
और यहाँ पे मैं अब पेड़ के रंग को दूंगा। मैं इसके लिए इस हरे रंग का इस्तेमाल करूंगा। मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे रंग देता हूँ तो ये सारा का सारा मेरा रंग बिगड़ जाता है। मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ा सा जूम करूंगा। जूम करने के लिए मैं यहाँ पे मैग्नीफायर का इस्तेमाल करूंगा। तो ये देखिए ये जूम हो चुका है। अब मैं जाकर फिलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं वापस इसमें कलर आकर फिल कर देता हूँ। अब देख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं वापस इसे शिफ्ट के साथ लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल पहले जैसा ही हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये जमीन हो वो हरा हो। इसके लिए मैं यहाँ पे इसे हरा कर देता हूँ। बिल्कुल सही। अब हम चाहते हैं ये जो हमारे जो कलर है ये थोड़ा इस रंग का हो, ताकि पेड़ का जो लकड़ी होता है वो इसी रंग का होता है। तो मैंने इसे पेड़ के रंग को भी दे दिया। मैं जड़ को भी इसी रंग से रंग देता हूँ। यहाँ पे काफी मुश्किल हो रही है मुझे। मैं फिर से लगता है एक बार मैं जूम का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं वापस मैग्नीफायर लिया और मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लिया। मैं वापस सिलेक्ट करता हूँ फिलर को और मैं कलर को फिल कर देता हूँ। तो ये थोड़ा बारीक है और इसलिए मुझे थोड़ा सा और मैग्नीफाई करना होगा ताकि मैं इसके अंदर भी रंग भर सकूं। आप जितना मैग्नीफाई करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे इसे हरा कर देता हूँ ताकि ये हमारा जो इसके रंग है, बैकग्राउंड हमारा जो मैंने जो धरती का रंग दिया है ग्रीन, उससे ये मैच करे। तो मैं वापस यहाँ पे हरे को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसे फिल कर देता हूँ। मैं कलर को सेट करूंगा। मुझे इसे थोड़ा सा और मैग्नीफाई करने की जरूरत है। अब शायद ये मेरा काम हो जाए। तो मेरा काम हो चुका है। अब मैं वापस इसे अपने ओरिजिनल साइज में ले लेता हूँ 100%। और ये अब देख सकते हैं हमारा ड्राइंग तैयार हो गया। इसमें हमें कोई भी दिक्कतें नहीं आई है। तो इसी तरह से आप अच्छे अच्छे ड्राइंग बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए सूरज को मैंने रंग भरना मैं भूल गया हूँ। तो चलिए मैं इसमें कुछ रंग को भर देता हूँ। तो मैंने इसे थोड़ा पीला रंग दे दिया क्योंकि हमारा जब सूरज उगता है तो वो लाल होता है, लेकिन जब दोपहर हो जाती है तो ये थोड़ा येलो रंग का मुझे दिखता है। तो मैंने ड्राइंग आपके सामने बना दिया है। मैंने पेंसिल की मदद ली, मैंने फिलर्स की मदद ली, मैंने मैग्नीफाई किया और अब मैं इसे बना कर दिया। मैं इसे व्यू करता हूँ। व्यू करने के लिए मैं इसे, ये भी 100% है। मैं इसे थोड़ा जूम इन, जूम आउट, जूम इन का काम होता है थोड़ा सा जूम करता है, जूम आउट का मतलब थोड़ा सा छोटा करता है। मैं और जूम आउट करूंगा तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये मैं फुल स्क्रीन पर अगर आपको इसे दिखाऊं तो हमारा कुछ ड्राइंग इस तरह का बना है। मैं थोड़ा सा और स्पेस का इस्तेमाल कर सकता था पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने थोड़ी सी उतनी स्पेस में जो है स्क्रीन पे दिख रही थी, मैंने केवल उतना स्पेस का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहते हैं कि आप जो स्क्रीन पे आपको दिखा था उससे ज्यादा स्पेस का यूज करना चाहते थे तो आप इन सारे स्पेस का यूज कर सकते थे। मैं वापस होम की तरफ आऊंगा और अब मैं इसे सेव कर लूंगा। सेव करने के लिए मैं वापस फाइल्स पे आऊंगा, सेव पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे नेचुरल ड्रॉ लिख देता हूँ। मैं इसे नेचर पेंट के नाम से सेव कर देता हूँ। तो मैंने इसे नेचर पेंट के नाम से यहाँ पे सेव कर दिया। मैंने यहाँ पे नेचुरल पेंट के नाम से यहाँ पे सेव कर दिया इसे। तो आप इस तरह से ड्राइंग को कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक लोटस प्लांट बना के दिखाने वाला हूँ। तो मैं चलिए कंट्रोल प्लस एन कर लेता हूँ ताकि मैं एक न्यू पेज को ले सकूं। तो यहाँ पे मेरे साथ एक न्यू पेज आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर आपके लिए एक लोटस को बनाऊंगा। तो लोटस को मैं ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं एक कर्व को लूंगा। मैं इसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। ये काफी इजी होने वाला है, इसके लिए मैं पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो मैं इसे यहाँ से कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ कर देता हूँ। लेकिन ये इस तरह से नहीं होगा, मैं थोड़ा सा इसे ऐसे कर लेता हूँ और अब मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा। आपको बिल्कुल ये गलती नहीं करनी, आपको इधर क्लिक नहीं, आपको जब भी क्लिक करना हो तो इधर ही आप क्लिक करें। मैं वापस फिर से एक और ड्रॉ करूंगा क्योंकि मैंने मिस्टेक कर दी अभी। ये मैंने इसे बना लिया है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, आप इसे यहाँ पे प्लेस करें। इसके बाद इसे यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा बन गया। मैं इसी तरह से एक और बना लेता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे बेंड करना चाहूंगा। तो मैं इसके लिए स्ट्रेट लाइन का ही इस्तेमाल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
ये मैंने बना लिया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगल की मदद से। कंट्रोल प्लस सी करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस वी करता हूँ और इसे रोटेट कर देता हूँ। मैं सीधा फ्लिप इसे कर देता हूँ 90 डिग्री और इसे मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। ये देख सकते हैं हमारा कमल का जो फूल था वो बन के तैयार हो चुका है। अब मैं फिर से एक स्ट्रेट लाइन को सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से इसे खींच दूंगा। तो यहाँ पे ये बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम इसके पत्ते को बना सकें। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा इरेज भी कर दूंगा क्योंकि मुझे इतना ये नहीं चाहिए। मैं इसे यहाँ से मिलाना चाहता हूँ। चलिए मैं कर्व की मदद से इसे यहाँ पे मिला दूंगा। तो ये मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा वाटर देना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं वापस फिर से कर्व का इस्तेमाल करूंगा। मैं एक थोड़ा सा लंबा डंडा बना लेता हूँ ताकि मैं इसे पानी की तरह यूज कर सकूं। यहाँ पे ये ठीक लग रहा है। मैं यहाँ पे इसे यूज करने से पहले तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसे बार बार पेस्ट कर सकूं। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस सी मैंने कर लिया है। मैं इसे प्लेस कर देता हूँ मैं जहाँ से प्लेस करना चाहता हूँ। कंट्रोल प्लस भी मैंने किया। मैं वापस उसे यहाँ पे प्लेस करूंगा तो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। मैं वापस कंट्रोल प्लस भी करता हूँ और मैं जो एक नया स्ट्रेट लाइन आ रहा है इसके बीच में रख देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि ये मैंने कुछ पैरेलल बनाए हैं। आप रोटेट का पूरा इस्तेमाल करें। आप जिस तरह से रोटेट करना चाहते हैं आप रोटेट कर लें। तो ये मैंने बहुत हद तक इसे बना दिया है। मैं वापस इसे थोड़ा सा मिला देता हूँ। अब आप चाहें तो इसमें रंग भर सकते हैं। ये मैं काम आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। आप इसमें जरूर रंग भर लें और उसके बाद आप इस तरह से एक लोटस को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए हम वापस अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो हम वापस अपने आज की क्लास में आ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट देने वाला हूँ जिसे आप जरूर करें। तो आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको कम से कम यहाँ पे 3 असाइनमेंट दिए गए हैं। कम से कम आपको 2 असाइनमेंट तो जरूर सबमिट करने हैं। हमारा पहला आज का असाइनमेंट है, मेक अ लिस्ट ऑफ सेक्शंस एंड द लिस्ट टूल्स एंड इट्स टूल्स ऑफ पेंट प्रोग्राम। आपको जो भी सेक्शंस ऊपर दिखाए गए हैं उन सारे सेक्शंस का नाम लिखना है, उनका लिस्ट बनाना है और उसकी टूल्स का भी नाम आपको लिखना है। सेकंड में आपको क्या करना है, आपको एक लोटस फ्लावर को ड्रॉ करना है पेंट प्रोग्राम के अंदर। और आपको तीसरा असाइनमेंट क्या है, ड्रा मैप ऑफ इंडिया इन पेंट प्रोग्राम। आपको इंडिया का नक्शा, भारत का नक्शा बनाना है पेंट प्रोग्राम के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर से कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। अगर हमारे इंप्रूवमेंट के लिए आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप जरूर हमें दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में जिसमें हम स्टार्ट नोटपैड को करने वाले हैं। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।